उसकी आंखें कमज़ोर हैं और उसे हर दिन चश्मा पहनना पड़ता है। हाउ मैनी ऑफ यू कैन से दिस सेंटेंस इन टू इंग्लिश? सोचो सोचो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई वांट टू सी कि आप में से कितने लोग हैं जो इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, और इफ़ यू आर समबडी जो कि इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते, तो दिस सीरीज़ इज़ फॉर यू। Hey there, welcome back to the channel. I'm your English companion Arshi. If you are new to this channel, I really would like to introduce myself कि I am your English companion जो कि आपकी इंग्लिश लर्निंग जर्नी को ईजी बनाना चाहती है थ्रू डिफरेंट टॉपिक्स। मैं चाहती हूँ कि आप प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक वे में अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करो, क्योंकि हम एज स्टूडेंट्स या फिर बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे हमें इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है और हमें नहीं पता होता कि हमें इंग्लिश में कैसे लिखना है, किस तरह से बोलना है, एंड इट हैज़ बिकम अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इंग्लिश को प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक वे में सीखते हुए चलो। सिंस दिस वीडियो इज़ अ पार्ट ऑफ द मॉडल वेब सीरीज़, तो प्लीज़ मॉडल वेब्स का नाम सुन के बाहर मत चले जाना, क्योंकि आप लोगों को लगेगा कि मॉडल वेब सीख के हमें क्या करना है, इंग्लिश सीख के आपको क्या करना है, आप मुझे ये बताओ। और इंग्लिश जब आपको सीखनी ही है तो आपको उन टॉपिक्स को सीखना पड़ेगा जो कि इंग्लिश का पार्ट है। यू रियली हैव टू लर्न ऑल दोज टॉपिक्स जो कि इसका पार्ट है, क्योंकि इनके बिना आप सेंटेंसेस फॉर्म नहीं कर सकते। प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने काफ़ी सारे पार्ट्स आपको प्रोवाइड किए हैं सीरीज़ में। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है, डू वॉच देम बिकॉज दे आर रियली गोइंग टू हेल्प यू लॉट इन योर इंग्लिश लर्निंग जर्नी। आज की वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू यूज़ हैज़ टू एंड हैव टू इन इंग्लिश सेंटेंसेस। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। हैव टू का यूज़ हम इंग्लिश सेंटेंसेस में तब करते हैं जब हम या तो किसी स्ट्रॉन्ग एडवाइस को एक्सप्रेस करें, मतलब कोई सलाह, कोई सजेशन कि सामने वाले को वो करना चाहिए, या फिर हम कोई ऑब्लिगेशन या कोई रिक्वायरमेंट, कोई नेसेसिटी को एक्सप्रेस करें कि कोई चीज़ करना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ वेल फॉर द एग्ज़ाम्स। आई हैव टू प्रिपेयर वेल फॉर द एग्ज़ाम्स टू गेट गुड मार्क्स, यानी मुझे अपने एग्ज़ाम्स के लिए अच्छी प्रिपरेशन करनी है ताकि मुझे अच्छे मार्क्स मिले। तो ये एक ऑब्लिगेशन है, ये एक नेसेसिटी है, ये ज़रूरी है कि आप अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए प्रिपरेशन करो। द सेम वे यू हैव टू सबमिट ऑल योर असाइनमेंट्स बाय द एंड ऑफ द वीक, यानी हफ्ते के आखिर तक तुम्हें अपने सारे असाइनमेंट्स को सबमिट करना है। इट्स अगेन एन एडवाइस और एन नेसेसिटी कि तुम्हें अपने असाइनमेंट्स को टाइम पर सबमिट करना पड़ेगा। वी हैव टू सेव मनी एज सुन एज पॉसिबल और वी वॉन्ट गेट द टिकट्स, यानी हमें जल्द से जल्द पैसे सेव करने हैं वरना हमें टिकट्स नहीं मिलेंगे। सिमिलरली दे हैव टू परस्यू द कोर्स टू इम्प्रूव देयर इंग्लिश, यानी उन्हें कोर्स परस्यू करना है अपने इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। यू हैव टू फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली, यानी एप्लीकेशन फॉर्म को तुम्हें सावधानी से भरना है। इट्स अगेन अ नेसेसिटी कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम बहुत अटेंटिवली फिल करना है, आपको ध्यान रखना है कि आप कोई मिस्टेक ना कर दो। वी हैव टू सेट सम रूल्स टू इम्प्रूव आवर पर्सनैलिटीज़, यानी अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमें कुछ रूल्स सेट करने हैं। तो इन सारे सेंटेंसेस में हम कोई एडवाइस, कोई नेसेसिटी या कोई ऑब्लिगेशन शो कर रहे हैं। आप इनका नेगेटिव भी बना सकते हो, इनका इंटरोगेटिव भी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, वी डोंट हैव टू सेव मनी फॉर द टिकट्स बिकॉज दे आर फ्री, यानी हमें टिकट्स लेने के लिए पैसे सेव करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो फ्री है, आपको फ्री में टिकट्स मिल जाएंगी। सो यू डोंट हैव टू सेव मनी फॉर देम। ये एक नेगेटिव सेंटेंस हो गया कि आपको कोई किसी चीज़ की कोई नेसेसिटी नहीं है या कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। The same way, you don't have to submit your assignments by the end of the week because we have extended the date, यानी तुम्हें इस हफ्ते के आखिर में अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करने की कोई नीड नहीं है क्योंकि हमने डेट्स बढ़ा दी हैं। अब आप हफ्ते के बाद भी असाइनमेंट्स को सबमिट कर सकते हो। तो इट्स अगेन अ नेगेटिव सेंटेंस कि आपको इस ऑब्लिगेशन की वजह से, नेसेसिटी की वजह से अपने असाइनमेंट्स में कोई हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वी हैव एक्सटेंडेड द डेट। द सेम वे दे डोंट हैव टू पे द रेंट दिस मंथ, यानी इस महीने उनको रेंट पे करने की कोई नीड नहीं है। एन इलस्ट्रेशन ऑफ हाउ यू कैन मेक एन इंटरोगेटिव सेंटेंस थ्रू हैव टू वुड बी, डू आई हैव टू फॉलो द रूल्स बिफोर परस्यूइंग द कोर्स, क्या मुझे कोर्स को परस्यू करने से पहले रूल्स को फॉलो करने की ज़रूरत है। तो ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है जिसमें आप डू या डस को पहले रखोगे एंड देन आप हैव का यूज़ करोगे, बाकी किसी चीज़ का नहीं। डू वी हैव टू पे फॉर द टिकट्स और दे आर फ्री, यानी क्या हमें टिकट्स के लिए पैसे देने पड़ेंगे या फिर वो फ्री है। तो इट्स अगेन एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, आप पूछ रहे हो कि क्या आपको टिकट्स के लिए पैसे देने हैं, डू यू हैव टू पे फॉर द टिकट्स और दे आर फ्री।
हैज़ टू इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस द सेम कॉन्टेक्स्ट। हम नेसेसिटी को, स्ट्रॉन्ग एडवाइस को या ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हैज़ टू का भी यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने हैव टू को किया। आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट चेंज होगा। जहाँ आप हैव टू का यूज़ करते हो आई, यू, वी और दे के साथ या फिर एक से ज़्यादा लोगों के साथ, हैज़ टू का यूज़ आप करोगे सिर्फ सिंगुलर पर्सन के साथ। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ टू फिनिश द रिपोर्ट बाय टुमारो, यानी उसे कल तक अपनी रिपोर्ट फिनिश करनी है या कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर शी एक सिंगुलर पर्सन है। मैं आपको कोई ग्रामर नहीं सिखा रही हूँ, सो प्लीज़ डोंट पैनिक, लेकिन आपको बताना ज़रूरी है ताकि आप गलती ना करो। जब आप इन सारे सेंटेंसेस को अपनी डेली लाइफ में बोलोगे, यूज़ करोगे, यू विल बी एबल टू फॉर्म दीज सेंटेंसेस वेरी इजीली। और ये एक सेंटेंस आपको कब कॉन्वर्सेशन तक ले जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, बट यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। और मुझे पता है कि जिन लोगों को इंग्लिश वाकई सीखनी है वो प्रैक्टिस से नहीं घबराएंगे। सो अच्छे से आपको इंग्लिश सीखना है, आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, एंड यू हैव टू यूज़ दीज सेंटेंसेज इन योर डेली लाइफ जैसे भी आपको मौका मिले। ही हैज़ टू फिक्स दी ब्रोकन पाइप इन दी किचन, यानी किचन में जो टूटा हुआ पाइप है उसको फिक्स करना है उसे, मतलब जो लड़का है उसको किचन में टूटे हुए पाइप को फिक्स करना है। तो इट्स अगेन अ नेसेसिटी कि उसको किचन के टूटे हुए पाइप को फिक्स करना है। ही हैज़ टू फिक्स दी ब्रोकन पाइप इन द किचन। द सेम वे द टीचर हैज़ टू ग्रेड द असाइनमेंट्स बाय द एंड ऑफ द वीक, यानी टीचर को इस हफ्ते के आखिर में असाइनमेंट्स को ग्रेड करना है, मतलब असाइनमेंट्स में मार्क्स देने हैं बच्चों को। राधिका हैज़ टू वेक अप अर्ली टुमारो, यानी कल राधिका को जल्दी उठना है। राहुल हैज़ टू फिनिश द सूप और ही विल बी बीटन, यानी राहुल को सूप फिनिश करना है अदरवाइज वो पिटेगा। तो ये सेंटेंस आप अपने छोटों के लिए यूज़ कर सकते हो, समबडी जो कि आपकी बात नहीं मान रहा है कि तुम्हें ये करना पड़ेगा वरना तुम पिटोगे। अंकिता डजंट हैव टू वरी अबाउट द एग्जाम, यानी अंकिता को एग्जाम्स की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस हुआ हैज़ टू का, जहाँ पे आप डज नॉट का यूज़ करोगे विद दिस सिंगुलर पर्सन। शी डजंट हैव टू टेल देम द ट्रूथ, यानी उसको उन्हें सच्चाई बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। योर फ्रेंड डजंट हैव टू इंटरफेयर इन द मैटर, यानी तुम्हारे दोस्त को इस मसले में इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डज शी हैव टू स्टडी फॉर द एग्जाम टुमारो, क्या उसे एग्जाम के लिए कल पढ़ाई करने की ज़रूरत है। डज ही हैव टू फिक्स द ब्रोकन पाइप इन द किचन, क्या उसको किचन के टूटे हुए पाइप को फिक्स करने की ज़रूरत है। डज द टीचर हैव टू ग्रेड द असाइनमेंट्स बाय द एंड ऑफ द वीक, क्या टीचर को इस हफ्ते के एंड में असाइनमेंट्स को ग्रेड करना है। और द लास्ट सेंटेंस, डज राहुल हैव टू फिनिश द सूप राइट नाउ, क्या राहुल को अभी इसी वक्त सूप को फिनिश करना है। तो इस तरह से आप हैज़ टू और हैव टू का यूज़ करते हो टू शो अ नेसेसिटी और स्ट्रॉन्ग एडवाइस और एन ऑब्लिगेशन, जब कोई चीज़ करना ज़रूरी है, आपको कुछ करना है या कुछ करने की ज़रूरत है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। यू विल लर्न सो मच, यू विल लर्न अ लॉट थ्रू दीज वीडियोज़। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है विद एज मनी पीपल एज मच एज यू कैन। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है, डू वॉच देम, आपको बहुत असिस्टेंस मिलेगी इन योर इंग्लिश लर्निंग जर्नी। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपको वाकई लगता है कि मैं और मेरी वीडियोस आपको आपकी इंग्लिश लर्निंग जर्नी में काफ़ी असिस्ट कर सकते हैं। आई रियली डोंट नो वो कौन लोग हैं जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब कर देते हैं, क्योंकि मुझे इसके पीछे कोई सेंस नज़र नहीं आता। जब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो उसको अनसब्सक्राइब करने के पीछे क्या रीज़न है। डू नॉट डू दैट, क्योंकि एक पर्सन जो कि इतनी मेहनत से वीडियो क्रिएट कर रहा है, जो कि कंटेंट क्रिएट कर रहा है, उसके लिए बहुत अजीब सी बात है कि सामने वाले ने उसके चैनल को सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब कर दिया। सो प्लीज़ डू नॉट डू दैट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।